नमस्कार। योग मुद्रा बहुत ही आसान और बहुत ही फायदेमंद आसन है और ये पेट की बहुत सारी समस्याओं को जैसे अपच, बदहजमी, गैस, एसिडिटी और मोटापा भी कम करने के लिए ये बहुत कारगर है और इसको करना बहुत ही आसान है। इसको करने के लिए भोजनासन में बैठते हैं, सिंपल आसन में, और सांस लेते हैं पहले, और सांस छोड़ते छोड़ते जितना आप डाउन हो सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं उतना झुक सकते हैं। ऐसे कपाल ज़मीन पर लगना चाहिए, लेकिन कोई आदमी मोटा होता है तो उसका नहीं लगता है, इसलिए वो जितना झुक सकते हैं। और 8 सेकंड तक सांस को रोक करके झुके हुए अवस्था में रहना है और 8 सेकंड के बाद फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आना है और फिर सांस छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। ये हुआ एक ट्रिप। इस प्रकार का 8 बार करते हैं, 8 ट्रिप करते हैं। पहले सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुकते हैं, 8 सेकंड तक रोक करके रखते हैं और फिर सांस लेते लेते ऊपर उठते हैं, फिर सांस छोड़ देते हैं। पीछे से भी जैसे कि दिखाया जा रहा है, हाथ को पकड़ना है, दाहिना हाथ से बाएं हाथ के कलाई को पकड़ना है और इसको 8 बार अभ्यास करना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद है, कोई भी इसको कर सकते हैं। और आसन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ नियम कानून है। तो आसन करने के लिए तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आसन करने वालों को सात्विक भोजन ही चाहिए। शराब पी करके, मांस खा करके आसन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आसन करने से क्या होता है कि शरीर एकदम सात्विक होना चाहता है, इसके सारे सेल सेंटिएंट होना चाहता है। और यदि हम तामसिक भोजन देंगे तो फिर क्या होता है, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता है और उसका फिर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए आसन करने वालों को। और आसन खाली पेट में करना चाहिए, इसलिए सुबह का समय नाश्ता करने से पहले, ये शाम को खाना खाने से पहले आप लोग आसन कर सकते हैं। और आसन कहीं भी धूल है, धुआं है, पोल्यूशन है, वहाँ पर आसन नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरा जगह पर। और आसन रूम के अंदर में ही, पंखा वगैरह बहुत तेज़ नहीं चला करके बहुत स्लो में चला सकते हैं, खिड़की वगैरह खुली रहनी चाहिए। और आसन एकदम फर्श में नहीं करना चाहिए, कुछ कंबल बिछा करके, कुछ दरी बिछा करके, बेडशीट वगैरह बिछा करके आसन करना चाहिए। आसन से क्या होता है कि बहुत हमारे जो हार्मोनल सिक्रेशन है अंदर का, वो बैलेंस होता है और बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होता है और रक्त संचालन वगैरह बढ़िया से होता है पूरे शरीर पर, और इससे एकदम ताजगी बनी रहती है, मन प्रफुल्लित रहता है, शांत रहता है। लेकिन वहीं पर जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उनका मसल एकदम टाइट कड़ा हो जाता है और रक्त संचालन में उनका दिक्कत होता है। और जब उनका थोड़ा सा उम्र ढल जाता है तो क्या होता है कि उनको अर्थराइटिस वगैरह की समस्या होती है, चलने वगैरह में, घुटना वगैरह में दर्द होता है। हम लोग देखते हैं कि जो रेसलर हैं खली, उनका किस प्रकार से घुटना वगैरह मुड़ता भी नहीं है। और भी मैं देख रहा था सानिया नेहवाल जो बैडमिंटन के प्लेयर थे, उनको भी अर्थराइटिस हो गया है। तो इसलिए जो लोग इस प्रकार का जिम वगैरह जाते हैं और कसरत वगैरह करते हैं ज़्यादा, उनका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बल्कि टाइट हो जाता है। तो इसलिए आसन एकदम सब तरीके से सूटेबल है, इससे बॉडी में, शरीर में कोई भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा आविष्कार किया हुआ है। और पूरा ग्लैंड्स अंदर में जो हार्मोन सिक्रेशन होता है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से, उस सब के आधार पर
इसको डिजाइन किया गया है और इसलिए ये साधना में भी बहुत सहायता करता है। तो इसलिए आसन तो ज़रूर ही करना चाहिए। जो अपने शरीर से प्रेम करते हैं, जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उनको आसन में कम से कम दिन में आधा घंटा टाइम तो उनको देना ही देना चाहिए। इसलिए आसन को अष्टांग योग में भी, इसको अष्टांग योग का एक अंग है आसन, यम नियम आसन। तो इसलिए साधना का एक अंग है आसन, क्योंकि जब तक शरीर हमारा मजबूत नहीं होगा, शरीर हमारा सात्विक नहीं होगा, शरीर हमारा निरोग नहीं होगा, तब तक हम साधना कैसे कर सकते हैं और भी काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए आसन बहुत ज़रूरी है। और आसन करने के बाद पूरा बॉडी को हम मालिश करते हैं, मसाज करते हैं अपने से, पूरा सिर को, हाथ को, चेस्ट को और फिर पैरों को बढ़िया से मसाज करके जो भी हार्मोन्स निकला है उसको पूरा सिर्फ शरीर में लगा करके और फिर शवासन करते हैं। शवासन मतलब बिल्कुल चित्त सो करके एकदम सौ जैसा, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक शवासन करते हैं। शरीर को पूरा बैलेंस कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं और उसके बाद फिर उठते हैं। और आसन करने के बाद तुरंत ही स्नान वगैरह, व्यापक शौच, और तुरंत ही खाना नहीं खाना चाहिए। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट के बाद ही खाना और कुछ पानी वगैरह, स्नान वगैरह करना चाहिए। तो ये आसन है। और भी आसन बताया जाएगा टाइम टू टाइम। ये हम लोग योग मुद्रा के बारे में भी जाने। तो योग मुद्रा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। जय बाबा, नमस्कार।